हेलो स्टूडेंट्स, भवानी प्रसाद मिश्र को हमने डिटेल में पढ़ लिया है अच्छी तरीके से। अब हम इन्हें क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि ये अच्छे से हमें याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये थे दूसरा सप्तक के। दूसरा सप्तक का समय क्या है? दूसरा सप्तक का समय है 1951। पहले का समय क्या था? 1943, यानी कि प्रथम सप्तक जो था वो था 1943 और दूसरा था 1951। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रमुख डैश क्या थे? तो ऑप्शन में है गीतकार, लेखक, कवि, सभी। तो ये थे मुख्य रूप से गीतकार। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि इन्होंने गीत लिखे। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कविता कौन सी है? उन्होंने कौन सी जो कविता लिखी थी जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थी बुनी हुई रस्सी। फिल्मी गीतकार के रूप में किसने कार्य किया? वो थे भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद की उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत रचना कौन सी है? तो पुरस्कृत रचना है परिवर्तन जिए। इनमें भवानी की कविता नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें से? इसमें से अंधा युग नहीं है, बाकी सारी इन्हीं की हैं। कमल के फूल, शतदल, इदम नमम, ये सब भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कृति अब पूछ रहा है इसमें से कौन सी है। पहले वाले में पूछा था कि कौन सी नहीं है और इसमें पूछ रहे हैं कौन सी है। तो वो है कालजयी। नेक्स्ट है, बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोके से, कि जैसे हंस दिया हो। किस कवि द्वारा रचित पंक्तियां हैं? ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र क्या माने जाते हैं? तो माने जाते हैं एक प्रयोगवादी और नई कविता के सशक्त कवि। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 23 मार्च सन 1914 में। बीए के पश्चात मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? मतलब बीए करने के बाद मिश्र जी ने किस पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था? तो वो पत्रिका थी कल्पना। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 30 मार्च 1914 गांव टिगरिया, तहसील सिवनी, सालवा। कौन सा जिला पूछ रहा है भैया? सॉरी, जिला नहीं, प्रदेश पूछ रहा है, कौन से प्रदेश में हुआ था? तो वो था होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। तो मिश्र जी के पिता का नाम क्या था? सीताराम मिश्र। और मिश्र जी की पत्नी का नाम क्या था? वो था सरला। मिश्र जी के पुत्र का नाम भी यहाँ पूछा है इन्होंने। तो ये थे अमिताभ मिश्र और अनुभव मिश्र, यानी कि दो पुत्र थे, अमिताभ और अनुभव। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ जो मिश्र जी से संबंधित जुड़ी हुई थी, पिता का नाम हो या उनकी पत्नी का नाम हो या उनका पुत्र का नाम हो, तो वो इस तरीके से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है नमिता मिश्र, नीता मिश्र। इनमें भवानी, ये तीनों हैं, ये इससे भवानी जी का क्या संबंध है? तो ये तीनों इनकी पुत्रियां थी, यानी कि इनके दो पुत्र हमने अभी पढ़े और ये इनकी तीनों पुत्रियां थी। भवानी प्रसाद मिश्र की पुत्रियां इनमें से कौन सी नहीं रही? मतलब जिनका स्वर्गवास हो गया वो कौन थी? तो वो थी नीता मिश्र। भवानी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? तो ये हुई थी इनकी सोहागपुर में। नेक्स्ट है, भवानी जी ने डैश विषयों में स्नातक किया। मतलब उनके स्नातक के विषय पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कितना हार्ड हो सकता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर जो कवि हैं उन्होंने स्नातक जो किया था उसमें उनके विषय क्या थे। तो उनके जो विषय थे वो थे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। नेक्स्ट है, भवानी जी ने नियमित काव्य रचना प्रारंभ की। कब से प्रारंभ की? उन्होंने प्रारंभ की 1930 से। नेक्स्ट है, गांधी जी से भवानी प्रसाद मिश्र कहाँ मिले? वो मिले इटारसी स्टेशन पे। नेक्स्ट है, मिश्र जी आकाशवाणी में चीफ प्रोड्यूसर नियुक्त हुए। कब नियुक्त हुए? 1956 में। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह कौन से हैं? तो उनके काव्य संग्रह कौन से हैं? उनके काव्य संग्रह हैं, देखो ऑप्शन देख लेते हैं, चकित, समय, सन्नाटा और अंधेरी कविताएं। और उनकी थी चकित है दुख और अंधेरी कविताएं।
नेक्स्ट है खुशबू के शिलालेख का प्रकाशन 1973 में हुआ और यह रचना क्या है, मतलब कौन सी विधा में ये रचना की गई है, तो ये है एक काव्य। तुकों के खेल संग्रह क्या है, मतलब इस संग्रह की विधा का नाम पूछ रहा है, तो ये है बाल कविता। जिन्होंने मुझे रचा, इसकी भी विधा का नाम पूछ रहा है, तो ये है संस्मरण। मिश्र जी मध्य प्रदेश कला साहित्य परिषद के किस पुरस्कार से सम्मानित हुए, तो वो थे शिखर पुरस्कार। 1985 में मिश्र जी ने दिल्ली से गृहनगर नरसिंहपुर लौटे और यहाँ इनका निधन हुआ। कब हुआ? 20 फरवरी की सुबह। कब? 1985, 20 फरवरी 1985। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिश्र जी का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है, तो इन्होंने है जिन्होंने मुझे रचा। काव्य संग्रह नहीं है, ये एक गद्य रचना है, इसलिए इसे कहा है कि ये काव्य रचना नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वो एक काव्य रचना है। तो निम्नलिखित रचनाओं में से सही क्रम पर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे एक तरफ इन्होंने रचनाएं दे दी हैं और दूसरी तरफ उनका सन दे दिया है। तो इसका आंसर है, देख लेते हैं हम, इसका आंसर है गीत फरोश का है 1956, बुनी हुई रस्सी का 1971 और खुशबू के शिलालेख का 1973 और तिकाल संध्या का 1978। मिश्रा जी ने संपादन किसका नहीं किया? उन्होंने किया मुक्त द्वार का। इसका उन्होंने संपादन नहीं किया। कालजयी के लेखक कौन है? कालजयी के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कवि भवानी प्रसाद मिश्र किस काल के कवि हैं? ये है प्रयोगवाद और नई कविता के। अगे जी ने किस तार सप्तक में मिश्र जी को स्थान दिया? तो था दूसरा तार सप्तक। नेक्स्ट है भवानी जी का प्रथम काव्य संग्रह गीत फरोश किस सन में प्रकाशित हुआ? तो वो था 1956। भवानी जी का जीवन दर्शन क्या है? तो वो है गांधी दर्शन। नेक्स्ट है भवानी जी की भाषागत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो वो है उनकी सारी ही विशेषताएं इनमें दी गई हैं। इनके ऑप्शंस में जितनी भी विशेषताएं दी गई हैं वो सब इनकी विशेषताएं हैं, जैसे कि सहजता, मधुरता, प्रसादमयता, भावानुरूप परिवर्तन, गद्यात्मक प्रभाव, रसानुकूलता, भाषा की बिंब धर्मिता, ये सभी उनकी विशेषताएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कालजयी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा मृत्यु पर विजय प्राप्त करना और समय पर विजय प्राप्त करना, ये दोनों ही इसके शाब्दिक अर्थ होंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की किस रचना की कथा में स्नेह की ऊष्मा और करुणा विद्यमान है? तो वो है कालजयी। नेक्स्ट है मिश्र द्वारा रचित कालजयी किस प्रकार की रचना है? तो ये खंड काव्य है। बूंद टपकी एक नभ से, कविता किसकी है? ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। अब जो उनकी रचनाएं हमारे कोर्स में लगी हुई हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो पहली है उनकी गीत बेचता हूँ, तो ये उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है गीत बेचता हूँ, जो कि काव्य संग्रह से जो ली गई है वो है गीत फरोश, यानी गीत फरोश से ये कविता ली गई है और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और इसका समय है 1947। नेक्स्ट है इनकी फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि कौन सी इसमें से प्रसिद्ध कविता है? तो वो है गीत फरोश। गीत फरोश कविता में मिश्र जी का कौन सा भाव उजागर हुआ है? इनका भाव जो उजागर हुआ है वो है आलोचनात्मक। नेक्स्ट है कवि कविता के लिए क्या नहीं सोचता? तो कवि जो है वो कविता के लिए अभिव्यक्ति का ढंग नहीं सोचता, मतलब वो नहीं देखता कि अभिव्यक्ति किस प्रकार हो रही है। यदि भवानी जी की अभिव्यक्ति के ढंग पर ध्यान देते तो गौण क्या होता? तो गौण होता कवि। अब आगे दो पंक्तियाँ दी गई हैं, उससे संबंधित शीर्षक पूछ रहा है कि ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये पंक्तियाँ देख लेते हैं पहले। जो माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा, ये पंक्ति है इनकी गीत फरोश से। नेक्स्ट में भी यही पंक्ति दी गई है और उसकी रचनाकार पूछा हुआ है। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, तो ये लिखा हुआ है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। नेक्स्ट जो पोएम है वो है सतपुड़ा के जंगल।
हमें शुरुआत में ही 2-4 लाइनें दी गई हैं और उसमें पूछा गया है उसकी कविता का नाम। तो है अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाएं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी रचना से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो यह सतपुड़ा के जंगल। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र ने किस स्तर की शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि उन्होंने स्नातक किया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।